नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे यानी परसों ही राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पुलिस यानी सब इंस्पेक्टर 16 लोगों को 14 तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जयपुर के अंदर राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर वो प्रशिक्षु हैं 14, उनको गिरफ्तार किया। उनके साथ 2 और यानी 16 कुल लोगों को गिरफ्तार किया है। जो जैसा बताया जा रहा है कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, उस समय जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, पेपर हुआ था, परीक्षा हुई थी और उसके अंदर पेपर लीक का मामला सामने निकल कर आया। और जैसा कि उस समय भी जो है भाजपा के जो है विपक्ष था, बिल्कुल पूरी तरह से आंदोलित था और उन्होंने आरोप लगाए थे कि पेपर लीक के मामले राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। और ये जो परीक्षा हुई थी उसके दौरान भी इस प्रकार की खबरें निकल कर आई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे अनदेखा किया, अनसुना कर दिया था। लेकिन ये मामला अब उजागर हो चुका है। भाजपा की जो राजस्थान के अंदर सरकार बनी है, उन्होंने अपनी ये तत्परता दिखाई, सक्रियता दिखाई और उसी कार्रवाई के तहत इन 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो साथियों, ये जो मामला सामने आया है पेपर लीक का, ये भाजपा का नहीं है बल्कि कांग्रेस के सरकार के उस समय की कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी और इसमें जो स्थान है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो पेपर लीक से नौकरी पाने वाले 14 पुलिस सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, उनके साथ 2 और किए गए, 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें अवैध भर्ती का ये मामला अब बहुत जोर पकड़ रहा है, तूल पकड़ गया है। कांग्रेस सरकार के इस जो परीक्षा करवाई थी उसके अंदर जो मूल जो परीक्षार्थी होते हैं, तो 4 ऐसे लोग थे जिनके स्थान पर डमी अभ्यर्थी बिठाए गए और वो भी उन्होंने भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। और इसमें जो टॉपर रहे थे नरेश खिलेरी, ये इस परीक्षा के अंदर टॉपर हैं, वो भी इसी प्रकार इस पेपर लीक के मामले के अंदर गिरफ्तार उन्हें भी किया गया। और जो है पुलिस की कार्रवाई में 12 अभी तक गिरफ्तार होने बाकी हैं, क्योंकि जो वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर जो प्रशिक्षु के रूप में यानी ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां से 12 लोग जो है, उन्हें जब पता चला कि ये मामला अब उजागर हो चुका है और उनका ये काला कारनामा अब पब्लिक में आएगा सामने, और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका छूटना, उनका बच पाना बिल्कुल मुश्किल है। और इसलिए उन्होंने वहां से रफू चक्कर होना, भाग जाने में अपनी भलाई समझी। लेकिन वो कब तक भागेंगे, ये तो उनकी एक न एक दिन गिरफ्तारी हो ही जाएगी। लेकिन ये जो कारनामा किया, ये भी मैं आपको स्थान भी बता देता हूं। जो राजस्थान में अतिरिक्त महानिदेशक हैं VK सिंह, उन्होंने बताया कि ये पर्चा लीक मामला जयपुर के हसनपुरा में संचालित होने वाली रविंद्र बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो संस्था है, और उसे केंद्र बनाया था, परीक्षा सेंटर बनाया गया था, वहां पर ये जो पर्चा लीक हुआ। और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक जो है राजेश खंडेलवाल, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जिला एवं सेशंस न्यायालय जयपुर के अंदर पेश करके रिमांड पर ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। और जो 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और उनमें जो है 14 लोग वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये जो लीक हुआ पेपर है, इसे उन्होंने 20 से 22 लाख रुपए के बीच खरीदा था। अब ये कौन थे मुन्ना भाई जिन्होंने इस पेपर को लीक किया और इस प्रकार 20-20 लाख या 22-22 लाख रुपए एक एक अभ्यर्थी से वसूल किए, तो इसके पीछे किसका हाथ था, ये आपको मालूम है। ये मामला बहुत तूल पकड़ गया था पिछले साल नवंबर-दिसंबर से, जब चुनाव हुए थे उससे पहले गोविंद डोटासरा का नाम आया था कि उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को इस परीक्षा के अंदर पास करवाया था। और इस प्रकार ये जो मामला सामने आया, ये इसका बहुत खूब प्रचार हुआ था उस समय, ये सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई थी। लेकिन अगर अब ये मामला जो है ये सामने आ ही चुका है, तो आप जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इससे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती रही हैं, क्या उनमें इसी प्रकार जो है बहुत सारे लोग जो हकदार नहीं थे, उन्होंने किसी दूसरे लोगों का, दूसरे अभ्यर्थियों का हक मारा।
तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं हाँ बिल्कुल इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और वो लोग अपनी ऐशो आराम की जो है वैभवपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, जो इस प्रकार की उन्होंने जो अवैध नौकरियां हासिल की और वो अपने पदों पर विराजमान है। अगर इस चीज को गहराई से खोज की जाए, जो पहले जो भर्तियां हुई हैं इस प्रकार RAS, RPS या और जो भी राजस्थान के अंदर भर्तियां होती रही हैं, तो अमूमन बिल्कुल ये बातें सच साबित होती नजर आ रही हैं। क्योंकि जैसा कि जो विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे वो भी बेदाग नहीं है, छींटे जो है उन पर भी, उनके दामन पर भी पड़ते हैं, लगे हुए हैं, पड़ते ही नहीं। ये कोई भी जो सरकार रही है वो बच नहीं सकती। भ्रष्टाचार भी हुआ है, इस प्रकार के घोटाले हुए हैं, जो अवैध नौकरियां उन्होंने पाई हैं, पेपर लीक भी होते रहे हैं और वो आज भी नौकरी के अंदर, वो सरकारी नौकरियों में वो लोग बैठे हुए हैं और ये गोरख धंधा बहुत पहले से चला आ रहा है। और इस पर अंकुश लगाने का कोई ना कोई ऐसा तरीका मौजूदा सरकार को ढूंढना चाहिए, ताकि जो हकदार हैं, जो लोग अभ्यर्थी हैं, परीक्षाओं में इतना अनाप शनाप तैयारियों में, परीक्षाओं की तैयारी में पैसा खर्च करते हैं और पेपर के अंदर अपीयर होते हैं और पेपर देते हैं, और जब वो पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर आते हैं पूरे वो आत्मविश्वास के साथ ये बात कहते हैं कि हम बिल्कुल, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम उत्तीर्ण करेंगे और अच्छे नंबरों से ये परीक्षा पास करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो ऐसे ऐसे चेहरे सामने निकल कर आते हैं जिनका कहीं से भी पता ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि इन्होंने किसी प्रकार ये परीक्षा पास कर ली होगी। क्योंकि जब उनसे बात की जाती है तो उनके अधूरे ज्ञान से बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि ये जो है कोई ना कोई बिल्कुल जरूर गड़बड़ या धांधली के आधार पर ही इन्होंने ये जॉब हासिल की है। तो ये बिल्कुल एक खोजबीन का, जांच का विषय है। पहले जो इस प्रकार जिन्होंने बिल्कुल नाजायज अवैध तरीके से नौकरियां पाई हैं, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने इस प्रकार ये सब इंस्पेक्टर के पद पर उन्होंने ये विराजमान हुए, या अभी यूं कहें कि वो अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही थी राजस्थान प्रशिक्षण अकादमी जयपुर के अंदर। तो वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये अब देखिए, ये पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्हें गिरफ्तार किया गया। और अभी गिरफ्तारियां यानी 12-13 लोगों की गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। अब दूसरी तरफ जो है, क्योंकि ये जो धंधा हुआ, ये पेपर लीक का मामला हुआ या ये धांधली की गई, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। अब भाजपा के लोगों को चाहिए कि इसकी तह तक जाए, इसके पीछे किसकी ये साजिश थी, क्यों, किसने पेपर करवाया और किसके इशारों पर ये काम हुआ, इतना बड़ा ये कांड किया गया। तो ये जो है इस पर अब भाजपा की के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि ऊपर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनको मद्देनजर रखकर अगर हो सकता है भाजपा जो है ढुलमुल जो है नीति अपनाए, क्योंकि भाजपा हो सकता है इसमें जो जांच को लंबा खींचे कि चुनाव होने तक इसे इसी प्रकार लटकाया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर उन्हें कोई नुकसान न हो जाए। तो जिस प्रकार भाजपा के अंदर से कुछ लोग जो हैं, जैसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, वो भी कह रहे हैं कि जो परीक्षा है वो पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से पुनः परीक्षा जो है ये करवाई जाए, संपन्न करवाई जाए। लेकिन भाजपा इस तरह का कदम उठाने के लिए अभी डर रही है। कोई फाइनल अभी तक निर्णय नहीं आया। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार को कह रहा है कि आप इसकी परीक्षा दोबारा फिर से करवाएं, लेकिन सरकार अभी किसी भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर डर है कि इसे कोई ना कोई उनका चुनावों के दौरान नुकसान न हो जाए। लेकिन ये तो बिना किसी नफा नुकसान के सोचकर सख्त से सख्त कदम उठाना ही चाहिए, क्योंकि ये धंधा आज से नहीं, ये बहुत पुराने समय से इसी प्रकार चला है। हमारा खुद का अनुभव कहता है कि जब हम कई बार जो सरकारी ऑफिसों के अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हमें देखने को मिलते हैं
जिन्हें लगता ही नहीं कि उनको इस विभाग के अंदर इस प्रकार का कोई अनुभव होगा। उनकी बातों से ऐसा पता चलता है कि ये बिल्कुल अनपढ़ और गंवार हैं, और हम सोचते हैं कि इन्हें ये नौकरी कैसे हासिल हो गई। इन्हें जब इस संबंधित विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इन्हें को ज्ञान ही नहीं है, तो इन्हें नौकरी कैसे ये मिल गई। तो ऐसा लगता है कि ये वो जो इस प्रकार इसी तरीके से वो ये नौकरी पाने में कामयाब रहते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और साथियों, यदि आपने हमारे हिटपिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।